आवाज जनता की। बिहार की धरती ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। औरंगाबाद जिले के एक छोटे से गांव से निकले युवा उद्यमी सुमन शेखर ने असम विधानसभा को पूरी तरह डिजिटल और स्मार्ट बनाकर नई मिसाल कायम की है। उनके नेतृत्व में विकसित की गई एआई आधारित तकनीक की सराहना खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने की है। अलीशा ऐप से बदली विधानसभा की तस्वीर। जी हां, सुमन शेखर की टीम ने एआई और मशीन लर्निंग पर आधारित अलीशा नामक एप्लीकेशन तैयार किया है। यह ऐप हिंदी, अंग्रेजी, असमिया और बोडो भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। इसके जरिए असम विधानसभा के वर्ष 1937 से अब तक के सभी ऐतिहासिक दस्तावेज, सदन की कार्यवाही और अहम रिकॉर्ड्स को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराया गया है। अब एक क्लिक पर टैबलेट में पूरा डेटा देखा जा सकता है। सुमन ने इस तकनीक का डेमो मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को दिया, जिसे देखकर वे काफी प्रभावित हुए और टीम की खुलकर सराहना की। कौन है सुमन शेखर? तो सुमन शेखर औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के चिरैयाटार गांव के निवासी हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े सुमन ने प्रारंभिक शिक्षा अंबा क्षेत्र में पूरी की। इसके बाद सचिदानंद सिन्हा कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद वे जयपुर गए, जहां से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। नौकरी करने के बजाय उन्होंने उद्यमिता का रास्ता चुना। क्या करती है उनकी कंपनी? तो दरअसल गुरुग्राम में सुमन ने अवशस्त्र फाउंडेशन की स्थापना की। उनकी कंपनी शिक्षा, लॉजिस्टिक्स, रेलवे और सरकारी तकनीकी समाधान के क्षेत्र में काम करती है। साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक तंत्र में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को लेकर भी कई इनोवेशन कर चुकी है। तकनीक के साथ प्रकृति से भी जुड़ाव। जी हाँ, सुमन शेखर केवल टेक्नोलॉजी उद्यमी ही नहीं बल्कि प्रकृति प्रेमी भी है। वे अपने गांव में पक्षियों के लिए लकड़ी के घोंसले लगवाने, पौधारोपण अभियान चलाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने जैसे कार्यों में सक्रिय रहते हैं। अपनी सफलता का श्रेय वे अपने माता पिता, शिक्षकों और मित्रों को देते हैं। आज सुमन शेखर बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। और वाकई में सुमन शेखर ने अपनी प्रतिभा और तकनीकी इनोवेशन से न सिर्फ असम विधानसभा को डिजिटल पहचान दी है बल्कि बिहार का नाम भी देश भर में रोशन किया है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।